दोस्तों के साथ सिगरेट की कश, हवा में सिगरेट के धुएं के छल्ले बनाते हुए हर फिक्र को धुएं में उड़ाने वालों, जरा रुकिए, संभलिए, सिगरेट के धुएं में जिंदगी हवा ना हो जाए। इसलिए ये वीडियो ध्यान से देखें और अंत तक देखें। इस वीडियो को देखने के बाद सिगरेट पीने से पहले आप 10 बार सोचेंगे। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले जानते हैं हमारे फेफड़े के बारे में और स्मोकिंग इस पर क्या असर करती है इस बारे में। हमारे फेफड़े में लाखों एयर सैक्स होते हैं जिन्हें एल्वियोली कहा जाता है। जब हम सांस लेते हैं तो हवा से ऑक्सीजन हमारी एल्वियोली में और फिर हमारे ब्लड स्ट्रीम में प्रवेश करती है। जब हम सांस छोड़ते हैं तो हमारे रक्त से कार्बन डाइऑक्साइड हमारे एल्वियोली में प्रवेश करती है, जिसे शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। हमारे फेफड़े में एयरवेज होते हैं जो वायु को एल्वियोली में प्रवेश करने और बाहर निकालने की अनुमति देते हैं। इन एयरवेज को ब्रोंकाई के रूप में जाना जाता है। इन ब्रोंकाई की परत में म्यूकस पैदा करने वाली सेल्स होती है। ये सेल्स म्यूकस रिलीज करती है। जब हम सांस लेते हैं तो हवा से धूल के कण, माइक्रो ऑर्गेनिज्म म्यूकस में फंस जाते हैं। इसके साथ साथ ब्रोंकी की इंटरनल लाइनिंग की सरफेस पर एयर प्रोजेक्शन यानी सीलिया भी मौजूद होती है, जो हेयर जैसे स्ट्रक्चर्स होते हैं। ये सीलिया एक खास दिशा में आगे बढ़ते हैं। नतीजन जो म्यूकस बनता है वह ऊपर की ओर धकेल दिया जाता है ताकि म्यूकस में फंसे धूल के कण और कीटाणु शरीर के बाहर निकल सके। और जब यह म्यूकस एयर पाइप के करीब पहुंच जाता है तो हम खांसी के जरिए इस म्यूकस को लंग्स से बाहर निकाल देते हैं। लेकिन जब हम स्मोकिंग करते हैं तो हम लगभग 700 हानिकारक केमिकल्स को अपने शरीर के भीतर ले लेते हैं। ये केमिकल्स हमारे ब्लड स्ट्रीम में प्रवेश करके हमारे पूरे शरीर को प्रभावित करते हैं। ये हमारे फेफड़े को काफी नुकसान पहुंचाते हैं। स्मोकिंग के इफेक्ट्स धीरे धीरे सामने आते हैं। जैसे जब हम स्मोकिंग करते हैं तो भूरे से काले रंग का हानिकारक टार हमारे फेफड़ों में प्रवेश कर जाता है। यह पदार्थ प्रकृति में चिपचिपा होता है और हमारे ब्रोंकाई और एल्वियोली में सूजन पैदा करता है। इसके कारण हमारे एल्वियोली में इम्यून सेल्स जमा होने लगती हैं। ये इम्यून सेल्स इन्फ्लामेटरी रिस्पांस के कारण अपनी स्वयं की एल्वियोली दीवारों को नुकसान पहुंचाना शुरू कर देती हैं। नतीजन एल्वियोली की इलास्टिसिटी कम हो जाती है। इस स्थिति को एम्फेसिमा कहा जाता है। एम्फेसिमा के कारण एल्वियोली में ऑक्सीजन और CO2 का आदान प्रदान सही तरीके से नहीं हो पाता। नतीजन स्मोकिंग करने वालों को थकान, सांस की तकलीफ, घबराहट और घुटन का अनुभव होता है। इसके अलावा स्मोकिंग ब्रोंकाई हमारे सीलिया को नुकसान पहुंचाता है। नतीजन ब्रोंकाई में बनने वाले म्यूकस को बाहर नहीं निकाला जा सकता। इसके कारण स्मोकिंग करने वाले को छाती में भारीपन महसूस होता है। लंग्स को नुकसान पहुंचाने के अलावा स्मोकिंग के और भी कई खतरनाक नुकसान हैं। आइए जानते हैं इनके बारे में। पहला, 12 तरह के कैंसर्स हो सकते हैं। स्मोकिंग से 12 तरह के कैंसर्स हो सकते हैं। मुंह का कैंसर, गले का कैंसर, लैंग्रिक्स कैंसर, इफागस कैंसर, ग्रीवा का कैंसर, किडनी, लीवर, ब्लाडर, यकृत, पेट, गुदाद्वार, ल्यूकोमिया, इतने तरह के कैंसर स्मोकिंग से हो सकते हैं। इनमें सबसे खतरनाक है लंग कैंसर यानी फेफड़े का कैंसर। दुनिया में जितनी भी मौतें कैंसर से होती हैं उनमें सबसे अधिक लंग कैंसर ही जिम्मेदार होता है। दूसरा, ब्रेन स्ट्रोक भी हो सकता है। लगातार स्मोकिंग करने से ब्रेन स्ट्रोक भी हो सकता है। स्मोकिंग और स्वास्थ्य पर पड़ने वाले असर पर शोध करने वाले विशेषज्ञों का कहना है कि यदि आप स्मोकिंग करते हैं तो आपको ब्रेन स्ट्रोक होने की संभावना 2 से 4 गुना तक बढ़ जाती है। ब्रेन स्ट्रोक से ब्रेन डैमेज हो सकता है। ऐसे में मरीज का बचना मुश्किल होता है। डॉक्टरों का कहना है कि धूम्रपान से मस्तिष्क को खून की सप्लाई करने वाली नलियां कमजोर हो जाती हैं। तीसरा, हड्डी कमजोर हो जाती है। अगर आप युवा हैं और सिगरेट पीते हैं तो आपकी हड्डियां जरूर कमजोर हो जाएंगी यानी फ्रैक्चर होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। नंबर 4, हार्ट अटैक का बढ़ जाएगा खतरा। स्मोकिंग करने से हार्ट अटैक का खतरा सामान्य इंसान के मुकाबले 2 गुना हो जाता है। हृदय की बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। आर्टरीज पतली हो जाती है, उनसे होकर खून का बहना मुश्किल होने लगता है, इसलिए बीपी बढ़ना तो तय है। नंबर 5, मुंह की बीमारियां। स्मोकिंग से मुंह का कैंसर ही नहीं होता बल्कि मुंह की कई अन्य बीमारियां भी होती हैं। स्मोकिंग करने पर मुंह से बदबू बढ़ जाती है, दांतों का एनामल हट जाता है, दांत पीले पड़ जाते हैं, मसूड़े सिकुड़ते हैं, दांत कमजोर होकर टूट जाते हैं। सबसे बड़ी बात कि खाने पीने का स्वाद नहीं मिलता, मुंह या जीभ टेस्टलेस हो जाता है। नंबर 6, समय से पहले दिखने लगेंगे बूढ़े। खूब स्मोकिंग करते हैं तो अलर्ट हो जाइए, समय से पहले ही बूढ़े दिखने लगेंगे। 25 की उम्र में बेतहाशा सिगरेट पीते हैं तो अगले कुछ एक सालों में आप अपने उम्र से अधिक दिखने लगेंगे। ऐसा इसलिए कि स्मोकिंग करने से त्वचा को जो ऑक्सीजन मिलना चाहिए उस पर कमी आने लगती है। फिर बुढ़ापे की जो प्रक्रिया 50 से 55 के बाद शुरू होनी चाहिए वह 30 की उम्र में ही होने लगेगी। स्मोकिंग करने वालों की आंख और मुंह के पास त्वचा की उम्र बूढ़े लोगों जैसी हो जाती है। यानी सामान्य लोगों के मुकाबले 3 गुना तेजी से बुढ़ापा होने लगता है।
7. बढ़ सकती है नपुंसकता। स्मोकिंग से नपुंसकता बढ़ सकती है। ऐसा इसलिए कि यह लिंग तक पहुंचने वाले खून की नलियों को डैमेज कर देता है। यही नहीं, यह स्पर्म को भी खत्म कर देता है। लगातार धूम्रपान करने पर स्पर्म की संख्या घटती जाती है। जो लोग स्मोक करते हैं उनके स्पर्म कम होते हैं, ऐसा डॉक्टरों का कहना है। नंबर 8. गर्भ ठहरना हो सकता है मुश्किल। जो महिलाएं स्मोकिंग करती हैं उन्हें गर्भ ठहरना मुश्किल हो सकता है। गर्भ ठहर भी गया तो गर्भ में पल रहे बच्चे को काफी रिस्क रहता है। यही नहीं, बच्चे के प्रीमेच्योर जन्म लेने, गर्भपात होने, बच्चों के कम वजन होने आदि की आशंका रहती है। ग्लोबल अडल्ट टबैको सर्वे के मुताबिक भारत में सिगरेट पीने वालों की संख्या 10 करोड़ से ज्यादा है। सरकार का कहना है कि भारत में हर साल 10 लाख लोग सिगरेट पीने से मरते हैं। इसलिए इस हैबिट से छुटकारा पाना बहुत जरूरी है। वैसे तो स्मोकिंग के नतीजे में लंग्स पर जो इम्पैक्ट पड़ता है वो इरिवर्सिबल होती है, मगर फिर भी आप स्मोकिंग क्विट करके 20 से 30% अपने लंग्स को दोबारा रिकवर कर सकते हैं। अगर आप भी स्मोकिंग छोड़ना चाहते हैं पर आपको इस बात का डर है कि ऐसा करने से नींद न आना, कमजोरी, भूख, गुस्सा, स्ट्रेस या फिर बेचैनी जैसी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, तो आपको बता दें कि डॉक्टर्स के अनुसार स्मोकिंग छोड़ने का प्रोसेस थोड़ा लंबा होता है और इस दौरान इस तरह की समस्या होना आम बात है। इसलिए आपको एकदम की बजाय धीरे धीरे सिगरेट छोड़ने की कोशिश करनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो हेलो दोस्तों, ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करें, बेल घंटा दबाएं, पहला वीडियो आप तक पहुंचता रहेगा। दोस्तों, ऐसा कुछ नहीं है, नशा फुल करो, सिगरेट पियो, बीड़ी, जो भी नशा करना जिंदगी में पूरा करके जाओ, ठीक है ना। जिंदगी यहीं जीनी है, यहीं मरनी है, ठीक है ना। ऐसा कोई बाकी ना रखो, ठीक है ना। दुनिया कहती रहेगी, डॉक्टर ऐसे ही कहते रहेंगे, ये सब अपने ऊपर प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। मैं नशा नहीं करता, देखो मेरा दांत पीले पड़ गए, मैं बूढ़ा होने को आ गया, ठीक है ना। और मैं क्या कहता हूँ, मैं चाय पानी भी ऐसा नहीं पीता, ठीक है ना। मगर मैं कहता हूँ सब खुल के करो, लौंडियाबाजी करो, सब करो, ठीक है। जिंदगी में एक बार ही जिंदगी मिलती है भाई, जो भी करना है आज से पूरा जिंदगी लाइफ अपने लिए जिंदगी जियो और किसी के लिए नहीं, ठीक है ना। आपका क्या कहना है? हमारा वीडियो कैसा लगा है तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप लोग शेयर जरूर कीजिएगा और ऐसे ही एक नए वीडियो में आप सभी के साथ मुलाकात होगी अगले वीडियो में। तभी के लिए जय हिंद, जय भारत।